2024 में ही अक्टूबर नवंबर में नहीं कर पाए। ऐसा हुआ है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें हमारी जो है 50% जो सीटें आई थी उससे हमें ये वहम हो गया प्रदेश की जनता को विधानसभा में इससे बढ़िया रिजल्ट होगा और हम हो गए लापरवाह हैं। ये लापरवाह के हम तो जीत रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगा कि आपको हुड्डा जी, सिरसा अपनी ये कुमारी शैलजा जी और एक और नेता है अपने सुरजेवाला जी, इन तीनों की जो गुटबाजी थी, ये गुटबाजी अपने को चुनाव में भारी पड़ गई, जिसकी वजह से अपन चुनाव हार गए। हम बाकी मुद्दों पे तो बात कर लेते हैं, लेकिन 2014 से कांग्रेस का संगठन तैयार नहीं हो रहा है और अपन 25 में बात कर रहे हैं। 25 तक में कांग्रेस का ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, हरियाणा में संगठन तैयार नहीं हुआ है। ये कमजोरी नहीं है? गुटबाजी, इतनी बड़ी पार्टी में गुटबाजी नहीं होती। हर नेता अपने फील्ड में काम करता है। हर नेता अपने आप को सीएम बनाना चाह रहा है कि गांधी परिवार की तरफ से अगर कोई ऑर्डर गया वही पूरी की पूरी कांग्रेस करेगी। गांधी परिवार की मर्जी से मुख्यमंत्री बनता था और मुख्यमंत्री बदल जाता था, लेकिन आज 99 चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। कांग्रेस जो हार रही है उस पे आप लोग मंथन क्यों नहीं करते? दिल्ली चुनाव में चचा अपने को कांग्रेस पार्टी को 2500 वोट नहीं मिले पर सीट के हिसाब से। क्यों? कार्यकर्ता ही मर गए। जो आपके कार्यकर्ता थे वही तो आम आदमी पार्टी में जाके विधायक बन गए। क्या नाम चचा? डॉक्टर सतपाल का देन। कहाँ से आए? रोहतक से, हरियाणा। रोहतक के काफी लोग हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। एक चीज है, कांग्रेस की जो दिल्ली में इज्जत है वो दो ही लोग बचाते हैं, एक रोहतक और दूसरा राजस्थान, मतलब हुड्डा साहब और पायलट साहब, वरना भीड़ भरनी मुश्किल हो जाए। अपने बुजुर्गों से पूछना आप, हरियाणा के रोहतक के जो थे लोग वो हर बार जो है पुराने टाइम में भी राजा महाराजाओं के भी जो है इज्जत बचाते थे। जब भी कहीं से अटैक होता था दूसरे रियासत से तो ये रोहतक के निवासी जो है वही आके जो साथ। आजकल कांग्रेस की इज्जत बचा रहे हैं। हाँ, अब भी देखे ना 37 जो अब जो है का भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी की मेहनत रंग लाई और 37 सीटें हमें ली और 5 लोकसभा की 10 में से। सरकार नहीं बनी लेकिन हरियाणा में सरकार ने वोट चोरी। हाँ, एक 2019 से जो ना वोट चोरी होती आ रही है। अगर वोट चोरी नहीं होती तो कांग्रेस की सरकार 2019 में बनती। अच्छा, वोट चोरी होती कैसे, मुझे ये समझाइए थोड़ा सा। आप लोग क्या समझते हैं? ईवीएम में गड़बड़ की। ईवीएम में गड़बड़? हाँ, सेटिंग में। जो कंप्यूटर आप जानते हो ना तो उसी में आ जाता है सब कुछ। हाँ, और जब बोगस वोट। हाँ, अब आपने देखा ना एक मतलब लोकसभा में 6 लाख बोगस बने, 2 लाख हमारे हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2, 2.5 लाख वोट बोगस बनी और उनके आधार पर ये जीतते हैं। जहाँ हमारे रोहतक वासी कहलाते हैं डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, झज्जर, रोहतक, ये पुराना रोहतक जिला है। तो ये हमेशा मरने को तैयार, हाँ, मरने को भी तैयार रहते हैं। वहाँ गड़बड़ नहीं चल रही तो हमारी 5 सीटें आ गई है। और जहाँ जो कमजोर है वो रह गया, देखा यहाँ एकता नहीं है, वहाँ पे ये जीत गए। अच्छा, अपना 2014 में ही माफ कीजिएगा 24 में ही मई जून में लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीत गई। हाँ, उसके बाद थोड़े दिनों बाद अपना ये अक्टूबर नवंबर का समय रहा होगा या शायद सितंबर अक्टूबर का, जब अपने हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। ठीक है, रोहतक वगैरह में तो चलो ठीक ठाक चीज़ें जम गई, लेकिन बाकी हर जगह पे, मतलब नू मेवात भी, बाकी हर जगह पर चुनाव हार गए। तो क्यों हार गए? वही इलेक्शन, वोटिंग रोल, वही सारी चीज़ें। 5 जो चीज़ आपने 24 के मई में करके दिखाई, वही चीज़ 24 में ही अक्टूबर नवंबर में नहीं कर पाए। ऐसा हुआ है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें हमारी जो है 50% जो सीटें आई थी उससे हमें ये वहम हो गया प्रदेश की जनता को विधानसभा में इससे बढ़िया रिजल्ट होगा और हम हो गए लापरवाह हैं। ये लापरवाह के हम तो जीत रहे हैं और उसका फायदा बीजेपी ने उठाकर इन्हें हर तरह से जो है बेईमाना किया, हर तरह से बेईमाना है। आप ये दिखाइए ना, तो इलेक्शन स्ट्रेटेजी नहीं कहेंगे जिसे आप वोटों से जो है वीरेंद्र सिंह का लड़का 24 वोटों से जो हार रहा है, जो कि पहले सांसद जीता हुआ था। वो पहले भी होता है कि एक सीट, एक मिनट, पहले भी एक सीट से, एक वोट से लोग चुनाव जीतते हैं।
प्रदेश अध्यक्ष लेवल पे राजस्थान में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे वो सिर्फ 1 वोट से चुनाव हार गए थे, याद है? तो तब तो कोई नहीं कहता था कि वोट चोरी हुई है, और ये आज की बात तो नहीं है, वो तो बहुत पुरानी बात है। और ईवीएम तो आज से चल ही नहीं रहा है, ईवीएम तो बहुत पुराना है। इसका ऐसा है कि देखो हरियाणा में तो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, और ऐसा नहीं लगता चाचा, एक मिनट, आप रोहतक से हैं, मेरे को पता है हुड्डा जी को आप अपना परिवार मानते होंगे, आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ मतलब राहुल गांधी, मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, आप जैसे रोहतक से हैं, मैं रोहतक गया चुनाव कवर करने के लिए, तो ऐसा नहीं लगा कि आपको हुड्डा जी, सिरसा अपनी ये कुमारी शैलजा जी और एक और नेता है अपने सुरजेवाला जी, इन तीनों की जो गुटबाजी थी, ये गुटबाजी अपने को चुनाव में भारी पड़ गई, जिसकी वजह से अपन चुनाव हार गए। हम बाकी मुद्दों पे तो बात कर लेते हैं, लेकिन 2014 से कांग्रेस का संगठन तैयार नहीं हो रहा है, और अपन 25 में बात कर रहे हैं। 25 तक में कांग्रेस का ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे हरियाणा में संगठन तैयार नहीं हुआ है। ये कमजोरी नहीं है, अब हो रहा है, लेकिन 14 से 25 11 साल चाचा छोटा टाइम होता है क्या? फिर आप तो हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? गुटबाजी, इतनी बड़ी पार्टी में गुटबाजी नहीं होती, हर नेता अपने फील्ड में काम करता है। हर नेता अपने आप को सीएम बनाना चाह रहा है, पार्टी से मतलब ही नहीं है। ये तो देखो ऐसा है कि नहीं? ये शैलजा जी सीएम बनना चाहती, सुरजेवाला जी भी बनना चाहते, हुड्डा जी भी बनना चाहते। अब दिक्कत ये हो रही है कि आपस में ये तीनों की जो लड़ाई है, देखो राहुल जी में सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट मैं पहले हरियाणा पर रहिए चाचा, उसी पर रहा हूँ, उसी पर उनमें यही तो गुण है कि सबको खुला ग्राउंड देते हुए आप अपनी तैयारी करो। उसी खुले ग्राउंड में तो क्या होता है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हो जाते हैं और मध्य प्रदेश से सरकार गिर जाती है। देखो उसमें क्या हुआ, 35 में से दो शैलजा के जीत गए, 2 जो न अपने उधर जो न अपने ये पार्टी के पुराने कांग्रेसी हैं, पुरानी कांग्रेस वाले जितने भी नेता हैं वो एक चीज जानते हैं कि गांधी परिवार जो उनका था वो पहले बल था। बल माने कि गांधी परिवार की तरफ से अगर कोई ऑर्डर गया वही पूरी की पूरी कांग्रेस करेगी। गांधी परिवार की मर्जी से विधायक बनता, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री बनता था और मुख्यमंत्री बदल जाता था। लेकिन आज 99 चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। 2014 से 25 तक हरियाणा में संगठन तैयार नहीं, कोई बात विचार नहीं, सिर्फ एक मुद्दा बना लिया कि जी हम हार रहे हैं क्योंकि वोट चोरी हो रही है। अरे अपन जीत भी तो रहे। हिमाचल में, माफ कीजिएगा, झारखंड में हेमंत सोरेन जमीनी नेता थे, जमीन पर उन्होंने काम किया, जेल से बाहर आए, चंपई सोरेन को हटाया, खुद मुख्यमंत्री बने, मैया सम्मान योजना लागू की और देखिए पूर्ण बहुमत से सरकार में आए। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद सरकार में आए। हम जो हार रहे हैं, कांग्रेस जो हार रही है, उस पे आप लोग मंथन क्यों नहीं करते? मंथन सुनिए आप। हाँ, सुनाइए। अब 60% हमारा संगठन बन चुका है, पूरा इंडिया लेवल पर लगा लो आप, या मेरा हरियाणा की तरफ से देखिए आप, ठीक है, हरियाणा की संगठन 60%, हरियाणा का 70% तैयार हो चुका है। युवा विंग का तो कम्प्लीटली तैयार है, और बाकी जिला स्तर के जो ना हल्का स्तर के। देरी हुई हाँ या नहीं हुई? देरी हुई कि नहीं हुई? 14 से सोए हुए थे कि नहीं सोए? देरी हुए थे। दूसरी बात है अब वो पूरी तैयारी है, अब वो तैयारी है, कोई गुटबाजी नहीं है, वो सिर्फ जो ना राहुल जी ने और हुड्डा साहब तो एक चीज जानते हैं कि कांग्रेस को जो है वो अपने संगठन पे पहले 0 स्तर से काम करना चाहिए, गुटबाजी थोड़ी कम करनी चाहिए, तब तो बेहतर नतीजे आएंगे। गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? पहले अपना झंडा और डंडा। दिल्ली की मैं बात बताता हूँ, दिल्ली चुनाव में चचा अपने को मतलब कांग्रेस पार्टी को 2500 वोट नहीं मिले पर सीट के हिसाब से। क्यों? कार्यकर्ता ही मर गए। जो आपके कार्यकर्ता थे वही तो आम आदमी पार्टी में जाके विधायक बन गए। झंडा और डंडा घर पे नहीं पहुंचा हुआ जी।